चुनाव आयोग ही निष्पक्षता की परवाह नहीं करता तो यह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके जरिए देश की आंखों में धूल झोंका जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में 30 दिनों तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी तरह पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, सरकार सवालों से घिरी हुई थी, तभी एक बड़ी खबर आती है कि जातीय जनगणना जो फैसला हो जाता है उसी दिनों में भले ही दिनों के लिए काम आ गई, लेकिन आज सबको पता है कि हेडलाइन कहाँ चली गई। इसी तरह ऐतिहासिक बताने के नक्शे में महिला आरक्षण बिल लाकर पास किया जा सकता है और पता नहीं चला यह ऐतिहासिक कानून लागू कब से होगा। इस कानून के भविष्य का पता यही नहीं ऐतिहासिक बता दिया। राहुल गांधी को शायद इसका एहसास है कि वोट चोरी के मुद्दे को जब जनता पकड़ने लगी है और सरकार के हाथों में दलीलें सकरने लगी हैं, इसलिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। यह मिलकर क्या करना चाहते हैं? वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत है या नहीं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए एक बार आपके नाम के साथ। बिहार इस बात से सहमत है कि यह आपका अधिकार है कि संविधान आपको यह देता है कि इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो आपको इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी हो और यहाँ जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, ये वोट नहीं चोरी करने देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगा है, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, चुनाव आयोग से नहीं दिया गया और इस संशोधन के जरिए प्रधानमंत्री को महान दिखाया जा रहा है कि उनकी सरकार को ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसमें प्रधानमंत्री भी किसी से ऊपर नहीं, वाह उन्हें भी जेल होगी तो इस्तीफा देना होगा। ये कानून है या सस्ता लतीफ़ा एजेंसी है? कौन सा ऑप्शन है जो आपको इस देश में जो दिखाई देता है? जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जांच करेगा उन्हें 30 दिनों के लिए जेल में डाल देना। चुनाव आयोग से स्वायत्त संस्था क्या होगी? इस देश में उस वक्त से सांप्रदायिक आरोप में सीधे प्रधानमंत्री से नहीं पूछा गया, हिम्मत नहीं हुई। आपके सामने यह नौटंकी की जा रही है कि कानून में प्रधानमंत्री को भी रखा गया है, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग बीजेपी के एक सांसद से हल्फनामा नहीं मांग सकता है। उस चुनाव आयोग ने ऐसा कौन सा उदाहरण आपके सामने पेश किया है जिससे लगे कि आयोग में इतनी हिम्मत है कि वह प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ेगा? 2019 में चुनाव आयोग के एक पर्यवेक्षक ने प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच कर दी, उस अफसर को सस्पेंड कर दिया। बाद में वे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल गए और केस जीतकर नौकरी कर रहे हैं। तो किसे मूर्ख बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी जेल में रहना होगा? आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, जानिए, इस उदाहरणों से साफ हो जाएगा कैसे राजनीतिक इरादे से कानून बनाए जा रहे हैं और मूल सवालों से देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। जो मोदी सरकार 2023 में कानून लेकर आई कि मुख्य चुनाव आयुक्त FIR नहीं होगी, इस कानून में अगस्त 2023 में विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा था। इसे तब पास किया जाता है जब दिसंबर 2023 में ऐतिहासिक रूप से विपक्ष के 140 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। खाली सदन का लाभ उठाकर चुनाव आयुक्त को FIR का आपराधिक मामलों से बचाने का और यह मकसद हो सकता है। क्या पहले से किसी को पता था कि आगे चलकर वोट चोरी के प्रमाण जनता को मिल जाएंगे? इसलिए अभी इन सबकों से बचने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। बताइए, चुनाव आयुक्त को FIR से बचाने वाले ऐसा कुछ चाहती हैं? आप इस संशोधन को ऐतिहासिक मान लें कि प्रधानमंत्री को भी पद छोड़ना होगा। अगर 5 साल तक की सजा वाले मामले में 30 दिनों तक लगातार जेल में रहेंगे, इतनी चिंता प्रधानमंत्री की। 11 साल से प्रधानमंत्री के पद पर हैं। मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाकर प्रधानमंत्री बने, एक में साबित नहीं कर सके और जब खुद पर वोट चोरी तक के आरोप लग गए तो कानून में प्रधानमंत्री का नाम जोड़कर तटस्थ निष्पक्ष के नाम पर पन्ना भरा जा रहा है। अगर मोदी सरकार की नीयत भी जरा भी ईमानदारी होती तो इस तरह का कानून ही नहीं बनाती कि चुनाव के खिलाफ FIR नहीं हो सकती। और जब राहुल गांधी ने प्रमाण दे दिए कि वोटर लिस्ट का मामला गड़बड़ियों से लेकर धांधलियों तक का देश के सामने है और FIR की यह सुरक्षा भी हटा देती,
कहती थी कि हम आरोप से नहीं डरते चूंकि चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं। ऐसा आरोप भारत के इतिहास में पहले नहीं लगा जो जांच हो जाए, एफआईआर हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार आई तो तीनों आयुक्तों के खिलाफ एक्शन किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो पहले ही कानून बनाकर मोदी सरकार इस आयुक्तों को एक्शन से बचा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संवैधानिक संशोधन का मसौदा लोकसभा में पेश किया। उन्हें सोहाबुद्दीन शेख कौसरबी और तुलसी प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर के केस में जेल भेजा गया था। केसी वेणुगोपाल ने आज इसकी याद दिला दी। फिर यह मामला स्पेशल कोर्ट में चला। जज लोया इस केस की सुनवाई पूरी तरीके से कर चुके, तभी उसकी संगति स्थिति में मौत हो जाती है और तरह तरह के सवाल उठते हैं। कोर्ट में तत्कालीन जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में जज लोया की जांच से इनकार कर दिया कि कोई शक नहीं, मेडिकल कारणों से ही उनकी मृत्यु हुई है। 1 दिसंबर 2014 को जज लोया की मौत होती है और 15 दिसंबर को जज MB गोसावी को यह केस सौंपा जाता है। 10,000 पन्नों की चार्जशीट थी। 30 दिसंबर 2014 को अमित शाह बरी कर दिए जाते हैं। इस केस को CBI ने ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी। आरोपी 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के कारण ऐसा हुआ। CBI को चुनौती दी। एजेंसी ने कोर्ट में चुनौती नहीं देने का बचाव किया, कहा यह सोच समझकर लिया गया फैसला निर्णय था, दबाव के कारण नहीं। इस बात को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के KC वेणुगोपाल और गृह मंत्री अमित शाह के बीच झंडप हो गई। अमित शाह ने कहा उन्होंने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया था। इस्तीफा तो हेमंत सोरेन ने भी दिया था। आई आस्क क्वेश्चन टू द ऑनरेबल वेल वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात।